पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा, पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें एक खतरनाक तसादुम के दिहाने पर पहुंच चुकी थीं। मैंने ज़ाती तौर पर सिफारती मुदाखलत करते हुए जंग रुकवा कर दुनिया को एटमी तबाही से बचाया। मुझे फख्र है कि मैंने दुनिया भर में कई जंगें रोकने में किरदार अदा किया है। खैरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉलर का तसादुम। हादसे में बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। पंजाब के बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सरगोदा और जहलम के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। PDMA के मुताबिक चकवाल, जहलम और रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया के इदारों और पाक फौज के जवानों ने हिस्सा लिया। रावलपिंडी में नाला लई और जहलम के मुतासरा इलाकों से 500 से ज़ायद शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। सरगोदा में दर्जनों देहात खाली। जहलम में सैलाब ज़दगान को बचाते हुए शहीद होने वाले कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर मुमलिकत अज़हर कयानी, पाक फौज और आला पुलिस अफसरान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहीद एहलकार हैदर अली की लाश रसूल नगर के मकाम से मिली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बहादुर कांस्टेबल को खिराज अकीदत। कहा, हैदर अली ने जान की बाजी लगाकर कई लोगों की जिंदगियां बचाई। शहीद के खानदान के साथ खड़े हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। नदी नालों में तूफानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए सिंध में काला बाग और चश्मा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सरगोदा, मियावाली, भक्कर, लैया, कोट अद्दू, DG खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर की इंतजामिया अलर्ट। सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सानिया सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। मुतल्लिका इदारों की संगीन गफलत का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे सयाहत की गफलत की वजह से सानिया पेश आया। कल्चर और टूरिज्म अथॉरिटी होटल्स की रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल नाकाम रही। फिजागढ़ जैसे सियाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सिविल सर्विस की तजदीद नौ वक्त की अहम ज़रूरत करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिविल सर्विस रिफॉर्म्स पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। PNSC में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा, इलाकाई तिजारत का नया दौर शुरू होने जा रहा है। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉर्पोरेट खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत। बेरोजगारों को ई रिक्शे और लोडर गाड़ियां देंगे। वज़ीर आज़म का इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक जायज़ा इजलास में खिताब। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन कीमत में अरबों डॉलर के कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकसीम और इसमें हुकूमती मुआवनत के पूरे तरीक़ेकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाई जाएगी। बोर्ड टॉपर्स को ई बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लिबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा अबू कासिम ने मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मेहमान कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान दिफाई, सनती इश्तराक और तकनीकी महारतों के तबादले पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। PTI वाले तैयारी कर लें, हुकूमत भी 5 अगस्त के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सदर मुमलिकत के हवाले से गलत खबर चली, इस पर प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जंगबंदी में कलीदी किरदार रहा। इराक में 40,000 ज़ायरीन के गायब होने से मुतालिक सवाल पर कहा, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और DG FIA तहकीकात के लिए इराक जा रहे हैं।
सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पार्टी इख्तलाफात ख़त्म करने में नाकाम। अरकान असम्बली और पीटीआई के रहनुमाओं ने अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद कर दिया। कारकुनों का कहना है कि बानी पीटीआई के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। कारकुनों के बजाय एटीएम्स को टिकट देने का इल्ज़ाम। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन में बड़ा ब्रेक थ्रू। राय के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अपोजिशन के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने का फैसला। मुअत्तली की दरखास्तें ड्रॉप करने का ड्राफ्ट स्पीकर पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद जारी कर दिया जाएगा। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने के लिए हुकूमती अरकान ने स्पीकर को दरखास्तें दे रखी हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, मईशत का धड़म तख्ता हो चुका, महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हमसाया मुमालिक तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान मौशी बहरान में डूबा हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। अफगान सरहद से खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 5 खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जुलाई की शाम खारिज ने अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतला मिलते ही मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की। फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस खारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार तमाम खारिज अफगान शहरी हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी की बुनियाद है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ सफ़े अव्वल में खड़ा है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात अभी तक बेनतीजा है। कलअदम लश्कर तैयबा से हमारा कोई भी ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने मौसर और जामिया तरीके से इन तंजीमों को ख़त्म किया। लाड़काना के इलाके रत्तू डेरो में पुलिस ऑपरेशन। 3 डाकू हलाक। ऑपरेशन शहीद पुलिस एहलकार के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए किया गया। पुलिस ऑपरेशन में मरने वाले डाकुओं की शनाख्त न हो सकी। रत्तू डेरो में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया था। मौशी और फौजी मुहावज पर नाकामियां। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पर मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव बढ़ने लगा। बीजेपी के अंदर से मुखालफत बढ़ने लगी। सीनियर बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी से चार्ज छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कहा, उनके पास अब नुमाइंदगी का जवाब बाकी नहीं रहा। मोदी अपनी जमात के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में पुलिस के तरबियती मरकज में धमाके। 3 अफराद हलाक हो गए। धमाके में 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। धमाके की असल वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। वाक़े की तहकीकात जारी। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ रॉबर्ट लूना ने इसे एक आइसोलेटेड वाक़या करार दे दिया। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौमुल हक पाकिस्तान मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब बसने वाले कश्मीरी इस अज़्म की तजदीद के साथ ये दिन मना रहे हैं कि भारतीय कब्जे से आज़ादी और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ अलहाक तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। यौमुल हक कश्मीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि 19 जुलाई शाम में इस्राएली हमलों की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, शाम में तशद्दुद के खात्मे के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। उधर शाम के शहर सवेदा में दरूज और बदू कबाइल के दरमियान एक बार फिर लड़ाई शुरू हो। झड़पों में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। इसराइल ने शामी फौज को 48 घंटे के लिए सवेदा में दाखिल होने की इजाजत दे दी। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीका, कतर और मिस्र ने सीज फायर के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। उधर कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। हमास का कहना है गजा में कहर तबाहकुन सतह पर पहुंच चुका। बच्चों और सिविलियन आबादी के खिलाफ तारीख का बदतरीन जुर्म हो रहा है। इंसानी हालात हौलनाक तबाही का शिकार है।
اور تھائی لینڈ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ، پاکستان نے سیمی فائنل میں روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ بحرین میں انڈر 17 ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ پاکستان کے حسنین اختر نے جیت لی، فائنل میں ویلز کے ریپاؤلز کو شکست دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی والی بال ٹیم اور حسنین اختر کو مبارکباد۔ اور ثوابی میں پشاور موٹر وے پر محکمہ ایکسائز کی گاڑی کو حادثہ، ایکسائز انسپکٹر زیر محمد جاں بحق، 4 اہلکار شدید زخمی، زخمیوں کو باچا خان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔